एक बार भगवान शिव जी से माता पार्वती साक्षात जगदम्बा आदि शक्ति ने यह प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चतुर्वर्गों के आप ही दाता है। साधना से संतुष्ट हो आप ही मनुष्य को सब प्रदान करते हैं। तो हे भगवान, यह बताइए कि आप किस कर्म से, किस व्रत से या किस तपस्या से बहुत प्रसन्न होते हैं, और बासी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना पाप है या पुण्य है, और किन लोगों को बेलपत्र छूना नहीं चाहिए। तब भगवान शिव जी ने इसका उत्तर दिया कि हे देवी पार्वती, आज आपने संसार के कल्याण के उद्देश्य से उत्तम महात्म को सुनने की इच्छा प्रकट की है। इस महात्म्य को सुनने मात्र से कोटि कोटि पाप भस्म हो जाते हैं। इस महात्म्य का श्रवण करने वाला कभी दरिद्र नहीं रहता, उसके समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आश्रय करके जिस अंधकार में रजनी का उदय होता है उसको शिवरात्रि कहते हैं, और उस दिन जो व्रत उपवास करता है वह निश्चय ही मुझे संतुष्ट कर लेता है, प्रसन्न कर देता है। हे पार्वती, स्नान, जल, वस्त्र, धूप और पुष्प के अर्पण करने से भी मैं उतना संतुष्ट नहीं होता जो इस दिन केवल व्रत उपवास करने से संतुष्ट हो जाता हूँ। जो मनुष्य शिवरात्रि के दिन ऐसे ही खा पीकर व्यर्थ गवा देते हैं, उनके भाग्य के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इस महाव्रत का प्रचार स्वयं देवर्षि नारद जी ने किया था और ऋषियों को भी सुनाया था। प्रिय भक्तों, आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि एक बार ऋषियों के पूछने पर नारद मुनि उनसे कहते हैं कि आप सभी ऋषियों के आग्रह पर आज मैं आप सभी को महाशिवरात्रि का महात्म्य सुनाना आरंभ करता हूँ, इसीलिए आप इसे ध्यानपूर्वक पूरा जरूर सुनिए। फिर समस्त ऋषिगण नारद जी को सुनने लगते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस विषय में एक चांडाल की प्राचीन इतिहास मैं सुनाता हूँ जो समस्त पापों को नाश करने वाली है। जो भी स्त्री पुरुष इस प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं उसे शिवलिंग को 100 वर्षों तक जल अर्पण करने का पुण्य प्राप्त होता है, और सदा के लिए वह संसार की मोह माया से विरक्त हो सुख प्राप्त कर लेता है। प्राचीन समय में मध्य देश के शिप्रा नदी के किनारे स्वर्णपुरी नामक नगरी में एक ब्राह्मण कन्या रहा करती थी। कन्या का नाम शमनी था। वह सभी लक्षणों से संपन्न थी। उसका मुख चंद्रमा के समान चमकीला था। हे ब्राह्मणों, उस युवती का विवाह उसके पिता की विधि पूर्वक एक ब्राह्मण बालक के साथ कर दिया था। पति को पाकर वह अपनी यौनावस्था में उसके साथ भोग विलास करने लगी, अपने शुभ संस्कारों का पालन करने लगी। एक समय दुर्भाग्य से शमनी का युवा पति ब्राह्मण महारोग से व्याकुल हो गया। शमनी के दुर्भाग्य के कारण उसकी मृत्यु भी हो गई। जब पति का देहांत हो गया तो वह स्त्री बड़ी ही दुखी, उदास और हताश हो गई। कुछ समय तक उसने अपना शुद्ध आचरण बनाए रखा। वह घर में ही रही, एक अच्छी व्यवहार वाली महिला थी। उसके बाद यद्यपि वह विधवा थी, फिर भी उसका हृदय वासनाओं से दूषित हो गया, क्योंकि वह अभी भी युवावस्था में ही थी। तब उसने शालीनता की सीमा का उल्लंघन किया। जब उसके कुकर्मों के बारे में उसके परिवार वालों को पता चला तो उसके रिश्तेदार इकट्ठे हुए, उसके बाल पकड़कर उसे दूर ले गए और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार वह अपने परिवार से तिरस्कृत हो वन वन भटकने लगी। ऐसे ही एक समय एक प्रमुख शूद्र ने उसे जंगल में घूमते हुए देखा। उसने अपने घर ले गया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। वह स्त्री मैथुन में बहुत रुचि लेने लगी। उस शूद्र की देखा देखी वह मांसाहार करने लगी, मंदिरा पीने लगी। उसने उस शूद्र से एक पुत्री भी उत्पन्न की। ऐसे ही समय बीतता रहा और एक बार जब उसका पति कहीं गया था तो समनी नामक दुष्ट स्त्री ने बहुत अधिक मंदिरा पी ली और उसे मांस की तीव्र इच्छा हुई। बाहर उसकी गौशाला में गाय के साथ बकरी और भेड़ भी बंधी हुई थी। शाम हो गई थी और अंधेरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वह तलवार लेकर बाहर निकली। नशे में चूर उस मांसाहारी दुष्ट स्त्री ने बिना अधिक विचार किए एक बछड़ी को बकरी समझकर मार डाला। जब वह उसे मरे हुए बछड़े को अपने घर के अंदर ले गई तो उसे पता चला कि यह तो बछड़ा है।
भयभीत स्त्री ने अपने पूर्व पुण्य के कारण शिव शिव कह दिया। उसने कुछ देर तक शिव का ध्यान किया, लेकिन मांस की इच्छा ने उसे अभिभूत कर दिया। उसने बछड़े का मांस पकाकर बड़े चाव से खाया। ब्राह्मणों, इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। जब समय व्यतीत हुआ उसके बाद वह एक दिन शमनी मर गई और यम के लोक को चली गई। यमराज ने उसके पूर्व वृतांत को देखा, उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया और उसके गुण दोष को ध्यान में रखते हुए उसे नरक से वापस भेज दिया, ताकि वह एक अछूत परिवार में जन्म ले। प्रिय भक्तों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, नारद जी आगे बोले कि यम के नगर से गिरकर वह एक चांडाल स्त्री के गर्भ में जन्मजात अंध कन्या के रूप में पैदा हुई। उसका रंग बूझते हुए अंगारों के समान काला था। वह जन्म से ही अंधी थी। बचपन में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसका किसी से विवाह नहीं हुआ था। वह कोढ़ से संक्रमित हो गई थी और पूरी तरह से अपवित्र हो गई थी। भूख से व्याकुल, दुर्लभ, अंधी तथा हाथों में लाठी लेकर घूमती हुई वह किसी तरह पास के चांडाल के अन्न के अवशेषों से अपनी जठार अग्नि को शांत कर रही थी, अर्थात वह चांडाल के जूठन को खाकर अपना पेट भरा करती थी। उसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बड़ी मुश्किल से और कष्ट के साथ बिताया। जब बुढ़ापे ने उसके अंगों को प्रभावित किया तो उसे अंतहीन दुख और परेशानी का सामना करना पड़ा। एक बार उसे पता चला कि शिव महोत्सव के दिन यात्री महाबल भगवान शिव और गोकर्ण के दर्शन करने जा रहे हैं। फिर कपड़े और भोजन की इच्छा से प्रेरित होकर वह आम जनता के भिक्षा मांगने के लिए धीरे धीरे चली। उस स्थान पर पहुंचकर वह लोगों से करुणा शब्दों में और हाथ फैलाकर विनती करती हुई इधर उधर घूमती रही। एक पुण्य आत्मा यात्री ने याचक स्त्री के फैले हुए हाथों में बिल्व पत्रों का गुच्छा फेंका। जब वह गुच्छा उसके हाथ में पड़ा तो उसने उसे बराबर छुआ और यह जानकर कि यह खाने योग्य नहीं है, उसने उसे उदास होकर फेंक दिया। रात्रि के समय उसके हाथों से छूटा हुआ बेल्व पत्र सौभाग्य से पास ही में भगवान शिव के मंदिर में रखे शिवलिंग पर जा गिरा। इस प्रकार शिव चतुर्दशी की रात्रि में अर्थात शिवरात्रि के दिन उसने यात्रियों से बार बार याचना की, परंतु भाग्यवश उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार अनजाने में ही उसने शिव चतुर्दशी का अनुष्ठान किया और रात भर जागती रही और उसे महा आनंद प्राप्त हुआ। फिर अगले दिन प्रातःकाल वह दुखी स्त्री अकेले ही धीरे धीरे अपने घर लौट आई। लंबे समय तक भूख से थक कर वह प्रत्येक कदम पर लड़खड़ाते हुए किसी तरह अपनी लंबी दूरी तय की, किंतु बेहोश होकर गिर पड़ी। इस प्रकार जब वह अचेत होकर धरती पर गिरी तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसकी मृत्यु हो गई। शिव जी की कृपा से वह शिव के गणों द्वारा शिवलोक में लाई गई। उसके लिए सुंदर सजा विमान आया और वह शिवलोक को चली गई। हे ब्राह्मणों, उस पवित्र स्त्री ने आरंभ में अनजाने में ही शिव का नाम लिया था, इसलिए उसे महापुण्य प्राप्त हुआ, जिससे वह महाशिवरात्रि के दिन महाबल शिव जी के दिव्य धाम को पहुंची। शिव तीर्थ पर गोकर्ण में रात्रि जागरण कर व्रत किया तथा बेल पत्र से शिव प्रतिमा का पूजन किया था। यह अनजाने में किए गए पुण्य कर्म का फल था। महाबल की कृपा से उसे मुक्ति मिली। इस प्रकार महाशिवरात्रि की बड़ी अद्भुत महिमा है, जो पापों को नाश करने वाली तथा तत्काल परम आनंद प्रदान करने वाली है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उत्तम शिव मूर्ति भगवान शिव जी के महात्म्य कथा का वर्णन किया है। मुनियों, यह सुनो, मैं शिकारी की प्राचीन कथा कहूँगा जो सब पापों को नाश करने वाली है। एक जंगल में गुरुद्रोण नाम का एक शिकारी रहता था। उसका एक बड़ा परिवार था। वह बलवान, निर्दय, क्रूर गतिविधियों में लिप्त था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर हिरणों का शिकार करता था। वह जंगल में वह तरह तरह की चोरियों भी करता था। बचपन से ही उसने कोई शुभ कार्य नहीं किया था। इस प्रकार उस दुष्ट ने वन में बहुत सारा समय बिताया। एक बार शिवरात्रि का दिन था, लेकिन विशाल वन में रहने वाले दुष्ट शिकारी को यह बात पता नहीं थी।
इस अवसर पर भूख से व्याकुल उसने माता पिता और पत्नी ने उससे अनुरोध किया कि हे वनवासी, हमें भोजन दो। इस प्रकार से याचना करने पर वह भील तुरंत ही अपना धनुष निकालकर शिकार करने के लिए चला गया। उस दिन उसने दिन भर शिकार की खोज की। उसे ना कोई हिरन दिखा, ना कोई खरगोश। वह दिन भर हाथ में धनुष लेकर घूमता रहा, लेकिन उसे भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। और फिर सूर्यास्त का समय हो गया। वह सोचने लगा, आज तो कोई शिकार नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं तथा मेरे माता पिता जो भूख से व्याकुल होकर मेरी राह देख रहे हैं, उनका क्या होगा, उनकी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ ना कुछ भोजन लेकर ही घर लौटना चाहिए, अन्यथा नहीं। इतना सोचकर वह घूमते घूमते वन के भीतर स्थित एक जलाशय के पास पहुंचा। वह जलाशय के समीप खड़ा होकर सोचने लगा, कोई ना कोई प्राणी पानी पीने के लिए इस तालाब के पास अवश्य आएगा, उसी को मार कर मैं घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर वह लोटे में जल भर के उस तालाब के निकट बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर बैठकर राह देखने लगा। उसने मन में यही चिंता की थी कि कोई प्राणी पानी के लिए आएगा, कब मैं उसे मारूंगा। उसने शिकार की प्रतीक्षा करते हुए वह भूखा प्यासा पीड़ित हो उसी पेड़ पर बैठा रहा। रात्रि के पहले पहर में उस स्थान पर एक हिरनी आई, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। उस हिरनी को तालाब के पास आया देखकर भील को बड़ा आनंद हुआ। उसने तुरंत ही हिरनी को मारने के लिए अपना धनुष निकाल लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से पास में रखे लोटे से थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था। वह बेलपत्र और उस जल शिवलिंग पर गिर पड़े। जल और बेलपत्र से शिवलिंग पर गिरने से उस भील की पहली पहर की पूजा संपन्न हो गई, जिससे जाने अनजाने में ही उस भील के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए। पेड़ पर कुछ खटखटाहट की आवाज से वह हिरनी सतर्क हो गई और उसने ऊपर देखा तो पेड़ पर एक भील अपने हाथों में तीर कमान लेकर बैठा हुआ था। उस भील को निशाना लगाते हुए देखते ही वह हिरनी व्याकुल हो गई और उस भील से बोली कि हे व्याध, रुक जाओ, कृपया मेरा शिकार मत करना। उस हिरनी की बात सुनकर वह भील कहने लगा कि हे मृगी, आज मेरे घर के लोग भूखे हैं, इसलिए मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। उस भील के ऐसे वचन सुनकर वह हिरनी अत्यंत दुखी हुई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, इस भील से खुद ही रक्षा कैसे करूं। ऐसा विचार करके उस हिरनी ने कहा कि हे भील भाई, मेरा मांस खाने से यदि तुम्हारे घर के लोगों की भूख मिटती है तो ठीक है, तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना, किंतु मेरी बातें सुनो। इस समय मेरे सभी बच्चे भूखे हैं, मैं आखिरी बार उनके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को अपनी बहन और स्वामी के पास सौंप कर शीघ्र से लौट आऊंगी। हे व्याध, तुम मेरी इस बात को झूठ मत समझना, मैं तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आऊंगी। इस पर संयम मत रखना, क्योंकि सत्य पर ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है, इसीलिए मैं सत्य का ही पालन करूंगी। उस हिरन के ऐसे कहने पर भी उस भील ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर निशाना लगाया। तब उस हिरनी ने अत्यंत भयभीत होकर पुनः इस प्रकार से कहना आरंभ किया कि हे शिकारी, सुनो, मैं तुम्हारे सामने शपथ खाती हूँ, मैं अवश्य लौटकर आऊंगी। जो पाप ब्राह्मण को वेद बेचने पर लगता है, पति का अपमान करने वाली तथा व्यभिचार करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, किए हुए उपकार को ना मानने वालों को जो पाप लगता है, भगवान शंकर की पूजा ना करने वालों को, दूसरों के साथ धोखा करने वालों को, छल करने वालों को, विश्वासघात करने वालों को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगेगा यदि मैं लौटकर नहीं आई तो। इस प्रकार से अनेक शपथ खाकर वह हिरनी चुप हो गई। उस हिरनी के ऐसे वचन सुनकर उस शिकारी को उस पर विश्वास हो गया और वह कहने लगा कि हे मृगी, ठीक है, अब तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए जाओ और जल्दी लौटकर वापस आओ। फिर वह हिरनी से बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में ही रात का पहला प्रहर भील के द्वारा जागते हुए बीत गया।
फिर अचानक इस स्थान पर एक हिरनी की बहन उसे खोजते हुए उस तालाब के पास आई। उसे देखते ही उस भील ने तुरंत अपना धनुष निकालकर और उस हिरनी बहन को निशाना बनाया। ऐसा करते ही फिर से पहले की तरह ही बेलपत्र और जल नीचे स्थित शिवलिंग पर जा गिरा। उस भील के द्वारा दूसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। फिर पेड़ के ऊपर से आवाज आती है। उस हिरनी की बहन ने ऊपर देखा तो वह भील बैठा हुआ था। उसे देखते ही वह हिरनी बहन बोली कि हे शिकारी, मेरी बात सुनो। धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मेरे इस शरीर को खाने से किसी की तृप्ति हो रही है। परंतु तुम मुझे अभी मत मारो। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए तुम मुझे एक बार जाने दो। मैं अपने बच्चों को अपने स्वामी और बहन के पास सौंप कर तुरंत लौट आऊंगी। फिर वह भील कहने लगा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं, तेरा शिकार अवश्य करूंगा। पहले ही मैं एक शिकार को खो चुका हूँ। यह बात सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहने लगी कि हे शिकारी, मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। यदि लौटकर नहीं आऊंगी तो मेरे साथ मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाए, क्योंकि जो वचन देकर तोड़ देता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अपनी स्त्री को त्याग दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो भगवान विष्णु का भक्त होकर भी शिव जी की निंदा करता है, जो अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर नहीं आई तो। उस मृगी की बात सुनकर उस भील को बड़ा ही दया आ गई। वह कहने लगा कि हे मृगी, ठीक है, तुम जाओ और शीघ्रता से लौटकर आओ। फिर वह हिरनी की बहन भी जल पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में रात का दूसरा पहर जागते जागते ही उस भील ने बिता दिया। फिर रात्रि के तीसरे प्रहर का प्रारंभ हुआ। वह उन दोनों हिरनी के लौटने का इंतजार करने लगा, किंतु उन दोनों में से कोई भी नहीं आई। फिर उसने देखा कि एक हिरन उस मार्ग से आ रहा है। वह बड़ा ही हृष्ट पुष्ट था। उस हिरन को देखते ही भील को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना लगाया। ऐसा करते समय फिर से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिर पड़े। उसने भगवान शिव की तीसरी प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। पेड़ के ऊपर से पत्तों की आवाज आते ही उस हिरन ने ऊपर की ओर देखा तो वह भील पेड़ पर बैठा हुआ। उस भील को देखते ही वह हिरन घबरा गया। बोलने लगा कि मैं अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा शिकार करने जा रहा हूँ। भील की बात सुनकर वह हिरन कहने लगा कि हे शिकारी भाई, अगर तुमने यहाँ पर आई हुई मेरी दोनों पत्नियों को मार डाला है तो बिना विलंब किए तुम मेरा भी प्राण ले लो, क्योंकि उनके बगैर मैं जीवन नहीं जी सकता। जिस प्रकार से तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार मुझे भी मेरा परिवार अत्यंत प्रिय है। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे कुछ समय के लिए जाने दो। मैं अपनी पत्नियों से मिलकर लौटकर वापस आऊँगा। उस हिरन की ऐसी बातें सुनकर उस भील को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मन में रात भर का सारा घटना चक्र घूमने लगा। वह हिरन से कहने लगा कि हे मृग, तुमने पहले तुम्हारी दोनों पत्नियों यहाँ पर आई थी, वह भी ऐसे ही झूठे वचन कहकर चली गई और अभी तक लौट कर नहीं आई। अभी तुम खुद के प्राण संकट में देखकर मुझे झूठ बोलकर चले जाओगे, लौट कर नहीं आओगे, फिर मैं किसका शिकार करूँगा? मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। फिर वह हिरन कहने लगा कि हे व्याध, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। यह सारा चराचर जगत सत्य से ही टिका हुआ है। जिसके वचन झूठे हैं उनका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसीलिए हे भील, तुम मेरी प्रार्थना सुनो। शिवरात्रि में तथा मैथुन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से जो पाप लगता है, दूसरे का धन हड़पने से जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर नहीं आऊं। उस शिकारी के ऐसे वचन सुनकर वह भील कहने लगा कि मृग, ठीक है, तुम जाओ, अपनी पत्नियों से मिलकर शीघ्रता से लौट आओ। फिर वह हिरन भी लौटकर अपने घर की तरफ चला गया। अब वह हिरन और उसकी दोनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध हो चुकी थी। वे तीनों अपने
घर पर आकर आपस में बात करने लगे। सबसे पहले हिरणी ने कहा कि हे स्वामी, आपके बिना हमारे बच्चे जीवित कैसे रह पाएंगे। सबसे पहले मैंने उस भील को वचन दिया है, इसलिए केवल मुझे ही उसके पास जाना चाहिए और आप मेरी बहन और बच्चों के साथ यहीं पर रहें। उसकी बात सुनकर हिरणी की बहन बोली कि हे बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसीलिए आज मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए, तुम यहीं पर रहो। उन दोनों की बात सुनकर हिरण बोला कि हे प्रिय, तुम दोनों ही यहीं पर रुक जाओ और बच्चे का पालन पोषण करो। माता के समान बच्चों की रक्षा और कोई नहीं कर सकता। बच्चों को माता के दूध की आवश्यकता होती है, इसलिए केवल मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए। अपने पति की बात को दोनों हिरणी ने स्वीकार नहीं किया और वे दोनों अपने पति से कहने लगी कि हे स्वामी, पति के बिना स्त्री का जीवन नष्ट हो जाता है, इसलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। फिर वे तीनों ही अपने बच्चों को सांत्वना देते हुए पड़ोसियों को सौंपकर उस शिकारी के पास जाने लगते हैं। उन्हें जाते देखकर उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। वह भील उसी वृक्ष पर उनकी प्रतीक्षा करते हुए बैठा हुआ था। फिर वे सभी हिरण उस स्थान पर पहुंच गए। उन सभी को अपने पास आता हुआ देखकर वह शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उन सभी को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते हुए पुनः थोड़ा सा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। उससे उस भील के चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। चौथे प्रहर की पूजा होते ही उस भील के समस्त पाप भस्म हो गए। जाने अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का व्रत को पूर्ण कर लिया था। वह दिन भर भूखा प्यासा और रात्रि में चारों पहर की पूजा की, जिससे उसके दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसका हृदय पाप से मुक्त हो गया। उसके अंदर भगवत शक्ति का वास हो गया। वह सोचने लगा, यह सभी मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य, क्योंकि यह सभी अपने शरीर से भी परोपकार में लगे हुए हैं। यह सभी सत्य का पालन करने वाले हैं, किंतु मैं तो महापापी हूँ। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके मैंने अपने परिवार का पालन किया है। अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जन्म से लेकर अब तक केवल पाप ही पाप किए हैं। मेरे जीवन पर धिक्कार है। इतना सोचकर वह भील ने अपनी बाढ़ को रोक लिया और कहने लगा कि हे श्रेष्ठ मृगों, मैं तुम्हारी सत्यवाणी से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा। तुम सभी अपने घर को लौट जाओ। उस भील के द्वारा इतना कहते ही भगवान शिव उन पर तत्काल प्रसन्न हो गए। आगे नारद मुनि ऋषि से कहते हैं कि हे ऋषि, भगवान शिव उसी स्थान पर प्रकट हो गए। उन्होंने बड़े ही प्रेम से उस भील को कहा कि हे भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, अब तुम कोई वर मांग लो। अपने सामने भगवान शिव को देखकर उस भील के हाथ से धनुष गिर गया और वह भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से ही धन्य हो गया हूँ, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। भगवान शिव उस भील से कहने लगे कि हे शिकारी, आज से तुम मृग शवर में जाकर निवास करो और दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी, सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। फिर एक दिन भगवान श्री राम तुम्हारे घर पर आएंगे और तुमसे मित्रता करेंगे। तुम उनकी सेवा करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। उसी समय वे सभी मृग भगवान शिव का दर्शन करके मृग योनि से मुक्त हो गए और दिव्य देह धारण करके विमान पर बैठकर दिव्य लोक को चले गए। आगे नारद मुनि कहते हैं कि हे ऋषि, स्कंद पुराण में आता है कि महाशिवरात्रि सबसे उत्तम व्रत है। जो जीव इस महाशिवरात्रि में महादेव की पूजा भक्ति पूर्वक नहीं करता, वह हजारों वर्षों तक जन्म चक्रों में घूमता रहता है। वह बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। सागर सूख जाए, हिमालय अक्षय हो जाए, मंथन पर्वत आदि भी विचलित हो जाए, परंतु शिव व्रत कभी विचलित यानी कि निष्फल नहीं होता। माता पिता भाई बंधु आपका पीछा छोड़ देंगे, यह शरीर आपका पीछा छोड़ देगा, लेकिन महाशिवरात्रि शिव जी का व्रत जन्म जन्मांतर में पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसा वज्रपूर्ण महाशिवरात्रि में प्रथम पहर में दूध द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए, दूसरे पहर में दही से भगवान का अभिषेक करना चाहिए और तीसरे प्रहर में घी से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। चौथे प्रहर में शहद द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इस दिन भक्त जो भी व्रत उपवास पुण्य दान तथा जप करेंगे, सब वज्र के समान हो जाएगा, उसका कोई नाश नहीं कर सकता।
त्रिभुवन में ऐसा कोई समर्थ नहीं जो शिव पूजन के इस पुण्य को नाश कर दे। मनुष्य के पाप में भी वह सामर्थ्य नहीं बचता कि इसके द्वारा शिवरात्रि के दिन किया हुआ व्रत वह पाप आपकी इस पुण्य को दबा दे। ऐसा अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन प्रत्येक मनुष्य को निराहार रहकर भगवान शिव के लिए उपासना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत सभी पापों को नाश करने वाला है। इस व्रत के अधिकारी चांडाल तक सभी मनुष्य प्राणी हैं, चाहे नर हो, नारी हो, भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे चंडाल हो, चाहे पिशाच हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। शिव जी ने सबसे पहले माता पार्वती को महाशिवरात्रि के बारे में बताया। चाहे सूर्यदेव का उपासक हो, चाहे विष्णु जी का उपासक हो या अन्य किसी देवता का उपासक हो, जो शिवरात्रि का व्रत नहीं करता उसको फल की प्राप्ति नहीं होती है। शिवरात्रि का व्रत सभी के लिए अनिवार्य माना जाता है क्योंकि यह कल्याण करने वाली रात्रि है या महाशिवरात्रि है। तो प्रिय भक्तों, आगे भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, देवी उमा महाशिवरात्रि का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत भूत पिशाच बेताल नर नारी मनुष्य पशु पक्षी सबके लिए मान्य है। इनमें कोई भी भेदभाव नहीं, चाहे वह चंडाल क्यों ना हो। उसके द्वारा चढ़ाया गया बेलपत्र में सहज स्वीकार करता हूँ। मुझे किसी भी प्राणियों में कोई भेदभाव नहीं, प्रत्येक मनुष्य मेरे लिए एक समान है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को महाशिवरात्रि का व्रत निश्चय ही करना चाहिए। इससे उनका जीवन धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और अंत में भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन निसंकोच प्रत्येक प्राणी को बव को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, बेलवपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। भगवान शिव द्वारा इस प्रकार के वचन सुनकर माता पार्वती अत्यंत ही गदगद हुई। उन्होंने यह महात्म्य अपने सखी जया और विजया को सुनाई और जया और विजया ने बाकी सभी प्राणियों को बताया तथा देवर्षि नारद ने इस महाशिवरात्रि के महात्म्य को लोगों तक पहुंचाया, इसका प्रचार प्रसार किया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए और व्रत कथा को श्रवण करके पुण्य अर्जित करना चाहिए। तो प्रिय भक्तगणों, यह थी महाशिवरात्रि की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।